हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में जीवों का वर्गीकरण मात्र एक या दो लक्षणों पर आधारित व सरल प्रकार का था। इस प्रकार समूह बनाते समय लक्षण भी सरल होते थे। जैसे जंतुओं को लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिनमें लाल रक्त पाया जाता था उनको इनाइमा तथा दूसरा जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है उन्हें एनाइमा में वर्गीकृत किया गया। इन्हीं प्रकार के लक्षणों के आधार पर समय समय पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। हम आज 3 प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम या कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है जातिवृत्तीय पद्धति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो हम बात करते हैं फर्स्ट कृत्रिम वर्गीकरण की। वर्गीकरण की यह पद्धति एक या कुछ सतही समानताओं पर आधारित है, जैसे आकार व आकृति पर, आवास के आधार पर तथा जीवन अवधि के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण में जंतुओं के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है और न ही ये किसी वर्ग के सदस्यों के बीच प्राकृतिक संबंधों को प्रकट करते हैं, बल्कि इस वर्गीकरण में जीवों में आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। जैसे व्हेल तथा मछली जलीय होने के कारण एक समूह में, वायु में विचरण करने के कारण चमगादड़ और पक्षियों को भी एक अन्य समूह में रखा गया है, तथा एक दूसरे उदाहरण में जंतुओं को उड़ सकने और न उड़ सकने वाले जंतु दो समूहों में रखा गया था। इस वर्गीकरण में तितलियों, चमगादड़ और पक्षियों को एक समूह में रखा गया। इस कारण इन जंतुओं में अंतर नहीं किया जा सकता। अतः इस वर्गीकरण में असंबंधित जीवों को एक समूह में इस वर्गीकरण में असंबंधित जीव भी एक समूह में आ जाते हैं। दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण। यह वर्गीकरण जीवों की प्राकृतिक संरचना, कार्यकी, व्यवहार, स्वभाव तथा परिवर्तन में समानताओं एवं विभिन्नताओं पर आधारित है। इसमें समानता स्थापित करने के लिए एक से अधिक लक्षणों का उपयोग किया जाता है। इस वर्गीकरण द्वारा किसी भी जाति के स्थान को देखकर जाति विशेष के अनेक सामान्य व विशिष्ट गुणों का पता लगाया जा सकता है। इस वर्गीकरण में आकारिकी लक्षणों की समानता एवं असमानता के आधार पर जीवों को पहले मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया था, फिर इनको बार बार विभाजित कर छोटे छोटे वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण द्वारा जीवों के पारस्परिक संबंधों व सरल रचना वालों से जटिल रचना वाले जीवों के विकास की जानकारी मिलती है। तीसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसे जातिवृत्तीय पद्धति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। वर्गीकरण की यह पद्धति जीवों की विकासात्मक एवं आनुवंशिक संबंधों पर आधारित है। यह जाति वर्गीकरण एवं जैव विकास दोनों की मूलभूत इकाई है। एक जाति जीवों में संरचना व कार्यों में अधिक समानता पाई जाती है तथा एक जाति के सदस्य आपस में संक्रमण करने में सफल होते हैं तथा इनका विकास एक ही पूर्वज से होता है। एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों से संकरण करने में असमर्थ होते हैं। मेयर के अनुसार जाति आपस में संकरण या संयोग करने वाले जीवों का एक ग्रुप है। इसमें जातिगत लक्षणों के आधार पर समूह बनाकर वर्गीकृत किया गया। वह वर्गीकरण उनके जातीय व्रत को प्रदर्शित करता है। हचिंसन तथा एंगलर और प्रेंटल ने सर्वप्रथम जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया था। अब हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का जो वर्गीकरण है इसमें हम 2 मेन टाइप पढ़ेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक्चुअली वर्गीकरण एक पूर्ण विज्ञान है। इनमें ज्ञान की वृद्धि व समय के साथ साथ जीवों की संरचना में परिवर्तन होने के कारण वर्गीकरण को स्थायी स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। जीवों की आकारिकी एवं संरचना में पहले भी परिवर्तन हुए हैं,
जिस कारण वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अलग अलग वर्गीकरण दिए गए। यहाँ हम दो प्रकार के वर्गीकरणों का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। पहला है टू किंगडम क्लासिफिकेशन या द्विजगत वर्गीकरण। यह वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने समस्त जीव जगत को दो मुख्य जगतों में विभाजित किया। पहला जगत है प्लांट किंगडम या पादप जगत। इसमें हरे पादप, मॉस तथा बहुकोशिकीय समुद्री घास, मशरूम, कवक, रंगहीन एक कोशिकीय जीव तथा जीवाणु रखे गए। इसमें हरे पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण किया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। दूसरा जो जगत है वह है जंतु जगत या एनिमल किंगडम। इसमें बहुकोशिकीय जंतु तथा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु रखे गए। इनमें भोजन ग्रहण करने एवं गमन के लिए किसी न किसी प्रकार के अंग अवश्य होते हैं। इसमें जीवों के द्वारा भोजन का निर्माण नहीं किया जाता है। लेकिन इस द्विजगत वर्गीकरण पद्धतियों में कुछ कमियां थी, जिनको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रकाश संश्लेषणी तथा अप्रकाश संश्लेषणी पादपों को एक साथ ही रखा गया। यहाँ हम देख रहे हैं प्लांट किंगडम में इसमें ग्रीन प्लांट भी रखे गए। इसके अलावा जो मशरूम, फंजाई हैं, ये अप्रकाश संश्लेषी हैं, इनको भी इनके साथ ही डाल दिया गया। बहुत सारे बैक्टीरिया भी अप्रकाश संश्लेषी होते हैं और यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी असंश्लेषी होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, फिर भी इनको एक ही प्लांट किंगडम में डाल दिया गया, जो कि गलत है। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही जगत में रखा। हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स ये मोस्टली यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं, और उन्हीं के साथ में यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी रखा गया। इसके साथ एनिमल किंगडम में भी हम यहाँ देख रहे हैं कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स के साथ में प्रोटोजोआ, जो कि यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिकीय जीव हैं, उनको एक ही जगत में रखा गया। तीसरा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको भी एक ही साथ रखा गया। यहाँ हम देख रहे हैं प्लांट किंगडम में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं और उनको रख दिया गया यूकैरियोटिक, क्योंकि ऑल ग्रीन प्लांट्स, मशरूम, फंजाई, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। इनको प्रोकैरियोटिक के साथ में दोनों को एक ही समूह प्लांट किंगडम में रखा गया है, जो कि सही नहीं है। और जो लास्ट है, फंजाई को ग्रीन प्लांट के साथ रखा गया है। यहाँ प्लांट किंगडम में हम फंजाई और ग्रीन प्लांट्स को साथ देख रहे हैं। ये सारे चारों ड्रॉबैक्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन के थे। अब हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में द्विजगतीय वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए पंचजगत वर्गीकरण दिया। समस्त जीव जगत को उन्होंने 5 जगतों में वर्गीकृत किया। विटेकर ने इस वर्गीकरण को मुख्य रूप से निम्न लक्षणों के आधार पर विभाजित किया। ये लक्षण है, फर्स्ट, कोशिकीय संरचना या सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें असीम केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकीय संरचना के आधार पर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्लासिफाई किया। दूसरा जो आधार है वह है शारीरिक संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट में उन्होंने जीवधारियों की शारीरिक संरचना, यानी ये जीव ए सेलुलर है यानी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर है, उस आधार पर वर्गीकृत किया। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त करने की विधियों के आधार पर उन्होंने जीवों को क्लासिफाई किया। जैसे फर्स्ट उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स ले लिया। ऑटोट्रॉफ्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि अपना खाना या अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, जैसे, और उनको उन्होंने उत्पादक श्रेणी में रखा, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स। दूसरा, हेटेरोट्रॉफ्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका हेटेरोट्रॉफिक होता है, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन पादपों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी व कीट भक्षी पादप। थर्ड है एनिमल्स,
ये अंतर्ग्राही होते हैं, अधिकतर ठोस पदार्थों को खाते हैं। ये उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी इत्यादि। और लास्ट है ये डीकम्पोजर। ये जीव मृत पादप व जंतुओं को सड़ाकर सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिनको पुनः हरे पौधे अवशोषित कर भोजन निर्माण करते हैं, उदाहरण के स्वरूप कवक इत्यादि। तो जो विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, वो 5 किंगडम हम देख लेते हैं। फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। इसमें असीम केंद्र की कोशिका वाले जीव यानी प्रोकैरियोटिक जीव, नील हरित शैवाल तथा जीवाणुओं को रखा गया। दूसरा जो किंगडम है प्रोटिस्टा, इसमें इस जगत में एक कोशिकीय ससीम केंद्र की यानी यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए, जैसे प्रोटोजोआ। तीसरा जो किंगडम है प्लांटी, इसमें बहुकोशिकीय हरे पादप तथा विकसित प्रकार के शैवाल रखे गए। फोर्थ किंगडम फंजाई का है, यानी जगत कवक। इसमें विषम पोषी बहुकोशिकीय पादपों व जंतुओं पर परजीवी पर्णहरित रहित विकसित कवक रखे गए। और जो लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, इसमें बहुकोशिकीय जंतु रखे गए। तो ये सब था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन का अगला हिस्सा देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।